नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इस बार 1 फरवरी को जब से बजट आया है तो साथियों बजट बहुत बढ़िया आया, मिडिल क्लास बहुत खुश है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे का मतलब हमारी पार्टी, हमारी सरकार, बीजेपी, सबके जो विरोधी हैं, वो एक विशेष कैंपेन चला रहे हैं। वो संतुष्ट नहीं है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख की जगह 12 करोड़ कर दें तब भी वो उसमें कुछ ना कुछ खामी निकालेंगे। अब लोगों ने कह दिया कि आपने इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख कर दी, अब ये बताओ 12 लाख कमाए कैसे। अभी तक यही मिडिल क्लास कहता था कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ। लिमिट भी बढ़ा दी, सीनियर सिटीजन को भी दे दिया रिलीफ, महिलाओं को दे दिया, ग्रामीणों को दे दिया, एक आलीशान बजट बनाया। कोई इसकी आलोचना कर ही नहीं सकता, बजट की इनफैक्ट आलोचना कोई कर भी नहीं सकता, ना कर रहा है। लेकिन अब उसको ले करके तरह तरह की बात कि भाई साहब पैसे तो कमा ही नहीं पा रहे हैं, आप तो साहब 12 लाख पे छूट दे रहे हो, गरीबों की नहीं सुन रहे हो, इस तरीके की बातें कहना शुरू कर दी। इसका उपाय क्या है साथियों? मैं आपको ऐसी चीज बताना चाहता हूं, अगर आप सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने विचार भी, और आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं ये भी लिखिएगा। देखिए, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एक किताब लिखी। अर्थशास्त्र की किताब में लिखा कि जनता से कर यानी टैक्स ऐसे वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी पुष्प पर बैठती है और उसका मकरंद चूस लेती है और फूल को पता तक नहीं चलता, पुष्प को पता तक नहीं चलता। यह बात इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई जाती है, बहुत सारे टैक्समैन इस बात को जानते हैं और कहते हैं। तो क्या होना चाहिए साथियों? एक लंबे अरसे से यह डिमांड थी कि इनकम टैक्स से बहुत रेवेन्यू नहीं मिलता है हमको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही आप साल में मेरे ख्याल से कितना 50,000 करोड़, जाने क्या फिगर है, उतना आप खर्च कर देते हो। आप जीएसटी डिपार्टमेंट पे इससे भी ज्यादा आप खर्च कर देते हो, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ता है। उस विभाग के लोग जाते हैं उस जगह, पकड़ा धकड़ी करते हैं और उसके ऊपर वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये समाज में ये सब बड़ा बैठता है। जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, वो कभी खुश नहीं रहते कि वो सामान लेके जा रहे हैं, किसी ने रोक लिया, पैसे दो। बैठे हुए धंधा कर रहे हैं, रेड मार दी, सो कॉल्ड रेड, और इतने दीजिए वरना हम ऐसा कर देंगे। तो ये इससे क्या होता है कि एक इंस्पेक्टर राज, इस इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग जो ब्रिटिश ने शुरू करी थी, वो एक व्याप्त हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी कुछ ठीक कर लिया गया, वरना पहले साथियों इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर जगह जगह दुकानों और संस्थानों में जाया करते थे और वसूली किया करते थे कि भाई साहब ये वसूली, ये पैसा दीजिए वरना हम आपका ये कर देंगे। उससे थोड़ी निजात मिली, अब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया जीएसटी में। लेकिन साथियों बहुत भयंकर, जहां देखिए वहां पे खड़ा हुआ है एक आदमी कि भैया पैसा दीजिए। अच्छा, इनकम टैक्स को खत्म करने की मांग एक अरसे से उठ रही है कि आप जितना खर्च करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यानी कि सैलरी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना आपकी बिल्डिंग है, ये सब है, कागजी काम है, कंप्यूटर्स है, ये सब है, तो आप जितना खर्च करते हैं उससे मार्जिनल थोड़ा ज्यादा आप दे देते हैं सरकार को। बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, जीएसटी से मिलता है बहुत ज्यादा। तो आखिरकार फिर क्यों ये इनकम टैक्स का ब्रैकेट किया जाए, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा कष्ट होता है एक तरीके से कि हमें ये छुपाना है, वो छुपाना है, ये कागज, वो कागज, 50 किस्म की। जो भी इनकम टैक्स देता है या जो भी जीएसटी देता है वो ये जानता है कि कितना कष्ट है। जीएसटी वालों का तो कंप्यूटर पर बैठे बैठे इतनी उनको दिक्कत है साथियों की क्या बताया जाए। इसका उपाय क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब हमारी सरकार अच्छे अच्छे काम कर रही है 11 साल से, तो क्यों ना कुछ रिवोल्यूशनरी कदम उठाए जाएं। जैसे जीएसटी का लाए थे मोदी जी, नोटबंदी की थी, ऐसा ही कुछ टैक्सेशन प्रणाली में भी बदलाव किए जाने चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या बदलाव? अब आप क्या करते हैं,
आप सड़क पे आप वो देते हैं, टोल टैक्स आप लेते हैं, बड़ा इरिटेटिंग है साथियों, बड़ा इरिटेटिंग। आपने हाईवे बना दिया, मेंटेनेंस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, कोई खास मेंटेनेंस नहीं। आप वहां पर गाड़ियों की लाइनें होती हैं, अब आपने सिस्टम कर दिया है कि गाड़ी धीमी होएगी, रुकेगी और जाएगी। आप इतना स्टाफ लगाए रहते हैं, वहां से आप कलेक्ट करते हैं, आप खर्चा भी करते हैं, लोगों को असुविधा भी होती है। अब आप यहां से दिल्ली जाइए तो जितना आपका सेकंड एसी में किराया है उतना आप टोल टैक्स दे देते हैं बीच में, ये आप समझ लीजिए। तो लोगों में एक रोष होता है, यार ये कौन सी बात है। बहुत पहले आपको याद होगा कि ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग चलते चले जाते थे, कुछ होता ही नहीं था। अब आप ये कहेंगे कि अब सुविधाएं बेहतर है, तो सुविधाएं देना तो सरकार का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार का काम है, बाकी आप सब कुछ करिए। हमने ये नहीं देखा कि हाईवे पे आप बहुत बढ़िया मेडिकल सुविधा दे रहे हो एक्सीडेंट विक्टिम्स को, आप बहुत अन्य सुविधाएं दे रहे हो, टोइंग की सुविधा दे रहे हो, वो सब आप नहीं देते। लेकिन टोल बड़े मजे से एक एक आदमी से लिया जाता है। भले अब अगर हमको जाना है तो हमें सीतापुर जाने तक 2 जगह टोल टैक्स देना पड़ेगा, 70 किलोमीटर में हमें 2 जगह देना पड़ेगा। भले हम थोड़ी दूर से चले लेकिन हमें बीच में अगर हम 10 किलोमीटर भी जाते हैं तो हमको टोल टैक्स देना पड़ेगा। इससे जनता में रोष होता है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं साथी। तो इसका एक रिवोल्यूशनरी उपाय साथियों जो मुझे लगता है वो ये है कि आप इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी को मॉडिफाई कर दीजिए, एक तरीके से खत्म कर दीजिए लेकिन मॉडिफाई भी करिए, टोल टैक्स खत्म कर दीजिए। जितने भी आपके इस तरीके के टैक्सेस हैं उनको कृपा करके आप खत्म कर दीजिए। आप करिए क्या, अब आप कहेंगे कि सरकार फिर पैसे कैसे कमाएगी। सरकार जितना इन सब माध्यमों से पैसा कमा रही है उससे दुगना पैसा बगैर कुछ खर्च किए सरकार कमा सकती है। अभी तो खर्च करना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टोल टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, जाने कितने डिपार्टमेंट, लाखों करोड़ रुपया ये सब खर्च करना पड़ता है, झंझट लेनी पड़ती है, करप्शन बढ़ता है, जाने कितनी मुसीबतें आती है, जनता नाराज होती है। मैं आपको तरकीब बता रहा हूं कि जनता कतई नाराज नहीं होगी, बिल्कुल पूरा आपका देश और समाज बिल्कुल पीसफुल। आप एक ट्रांजैक्शन टैक्स देखिए, जनधन खाते 95% गरीबों तक के खुल गए, बैंक अकाउंट 97 to 98% लोगों के खुल गए हैं। शायद ही कोई होगा भारत में जिसका बैंक अकाउंट ना हो आज की तारीख में। और ये पूरी स्टडी हो गई कि अमेरिका से ज्यादा प्लास्टिक मनी हम इस्तेमाल करने लगे हैं। प्लास्टिक मनी माने कि हम मोबाइल से पेमेंट करने लगे हैं, कार्ड से पेमेंट करने लगे हैं, हम कैश, अब यूथ जो है कैश रखता ही नहीं है, यंग आदमी बगैर पर्स के चलता है, बड़े आराम से वो अपना पैसा दे देता है। तो अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें आप ये कर दीजिए कि कुछ एक अमाउंट 1000, 1500, 2000 जो भी अमाउंट के ऊपर आप जो भी पैसा लेंगे वो आप उसी प्लास्टिक मनी से लेंगे। अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले समय में 6 महीने के भीतर 100% प्लास्टिक मनी हो जाएगी। साल भर के अंदर 100% लोग उसी से पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट कोई करे वरेगा नहीं। आप उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दीजिए ना, आप कुछ 0.5%, 1% आप ट्रांजैक्शन टैक्स बैंक में लगा दीजिए, बैंक कलेक्ट करता रहेगा, महीने के महीने आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है। पूरे देश में हर बैंक की ब्रांच में जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट को, बगैर किसी स्टाफ के कुछ के। सरकार के पास इतना सारा पैसा आ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन टैक्स। और भी कुछ करना चाहिए, और कुछ मैं बता रहा हूं, जैसे लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स आप ले सकते हैं जहां भी लंबा खर्चा है, आप बहुत बड़ी आलीशान कार लेते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां आप टैक्स इंपोज कर सकते हैं। प्लस जितनी भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, आप चाहे कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गाड़ी का कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली चीज का कर रहे हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाने पीने की नहीं, खाने पीने की चीज पर कभी टैक्स नहीं लेना चाहिए सरकार को। कोई भी खाने पीने की चीज उस पर टैक्स कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आदमी
करोड़ों रुपए की चीज बना रहा हो, नहीं लेना चाहिए। बाकी जितने भी प्रोडक्शन के आइटम है, प्रोडक्शन के लेवल पर आप उससे इतने % टैक्स ले लीजिए। उसके बाद आप बॉदर मत करिए कि उससे किसने खरीदा, फिर उससे फिर तीसरे ने किसने खरीदा, फिर उसके बाद किसने खरीदा, फिर जनता ने क्या खरीदा। आप हर स्टेप पे कंप्यूटर में हर आदमी को परेशान कर रहे हो और अंत में जनता भी टैक्स दे रही है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद। आप एक सीढ़ी बनाए हुए हो जीएसटी, बिल्कुल गलत है। ए सिंपल थिंग मेड डिफिकल्ट। आप प्रोडक्शन लेवल पर आप जो भी ले लो 10%, जो भी आपकी परसेंटेज हो कि भैया आपने प्रोड्यूस किया, बाहर माल निकाला, इसका ये नंबर है, ये पैसा आप सीधे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए। अब जो आपसे खरीदने आया उसने उतना टैक्स दिया, आपने उतना टैक्स लेकर कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। उसके बाद वो जो आदमी आगे तक बढ़ाएगा वो बढ़ाना उसका जुम्मा है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो कैसे क्या करता है उससे मतलब नहीं है। उसमें नियम रख दे कि हम देखेंगे, आप ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं किसी से टैक्स के नाम पर, वो आप नाम पे रख लीजिए। यानी कि प्रोडक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, इसके अलावा साथियों कुछ नहीं। अब क्या होगा कि जो आपके 100% में 99.5% लोगों को यह पता ही नहीं चलेगा कि सरकार ने टैक्स कब ले लिया। वही पुष्प पर मधुमक्खी बैठी, रस चूस गई, पुष्प को पता नहीं चला। आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। किसको पता लगेगा? चंद जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो मैंने बताया प्रोडक्शन पे टैक्स देना होगा उनको। प्रोडक्शन सीमेंट की उसने बोरियां 10-20 हजार निकाली, उसने टैक्स लेकर गवर्नमेंट को दे दिया, उसको पता लगेगा। कोई लग्जरी में, कोई वेला में गया, उसने इतने लाख का कमरा लिया और इतने लाख का उसने वो किया, उसने दे दिया, उसको पता नहीं चलेगा। एक आम आदमी को टैक्सेशन से बिल्कुल वो अलग हो जाएगा। और इनकम टैक्स तो साथियों बिल्कुल फिजूल की बात है, इससे ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं मिलता है। तो सरकार को ऐसे रिवोल्यूशनरी अगर कार्य करेगी तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी बड़ा अलाइव रहेगा। अगर इसमें यह हो सकता है कि बैंक कहे कि 0.0001% हमें भी दीजिए, यानी कि अगर हमने आपको 10 रुपये दिया तो 98 हमें भी दे दीजिए, तो बैंक भी बहुत कायदे से वो प्रॉम्प्टली काम करेगा, वो उसको भी 98 दे दीजिए। वो 98 का मतलब उसको जाने कितने करोड़ फायदा। तो साथियों आप जरा सोचिए कि इस सुझाव पर अगर एक कमेटी बैठाई जाए और ये कहा जाए कि भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे, आप सोचिए कि हमको दुगना तिगना रेवेन्यू मिलेगा, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। किसी और कोई किसी आम आदमी से कोई मतलब नहीं होगा, ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। बस आपका काम है कंट्रोल करना कि कोई मनमाना टैक्स के नाम पे कोई मनमानी राशि ना ले ले। आप मना कर दीजिए कि आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते, हमारे जीएसटी के नाम पे किसी से वसूली नहीं कर सकते, वो अपराध होगा। तो साथियों ये अगर मेथड अपनाई जाए तो मैं समझता हूं कि जनता में काफी संतुष्टि आएगी, खुशी होगी, देश भी आगे बढ़ेगा, टैक्सेशन बहुत इजी हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। तो अगर आपकी कोई राय हो तो आप इसमें बताइए, अगर मैं गलत हूं तो इंगित करिए, अगर आपको लगता है सही है तो आप बताइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।